हेलो स्टूडेंट्स। तो एक ये क्वेश्चन है, 7th क्लास का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आकृति में x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। तो इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए। जब फिगर दी हुई हो उसकी वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही आसान, इसमें कुछ रूल्स याद करने होते हैं। तो अगर रूल्स आपको याद होंगे तो ईजिली आप कर सकते हो। तो इसमें देखिए, आप जानते हो ये आपके 3 एंगल्स दिए हुए हैं। 3 में से ए की वैल्यू x है, बाकी बी की 50 और सी की 60 डिग्री। ये ध्यान रख लेना कि ये 3 वैल्यूज़ में से कोई सी 2 वैल्यू आपको देगा और तीसरा निकालने के लिए x जो आपको कहेगा। हो सकता है ये x यहाँ होता, इन दोनों की वैल्यू दी होती, या x यहाँ होता, इन दोनों की वैल्यू दी होती। तो कंफ्यूज मत होना। तो एक मिसिंग होगा और बाकी 2 वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी। ओके, चलो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब ये सॉल्यूशंस आ गया इसका। तो देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर आपको एंगल ए दे रखा है x डिग्री, एंगल बी दे रखा है 50 डिग्री, एंगल सी दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी ये 180 डिग्री होता है। रीज़न आपको ब्रैकेट में लिखना ज़रूर है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यही रीजन लिखा हुआ है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इतना लिख लिया आपने। अब उसके बाद ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू आपकी 50 है, सी की वैल्यू 60 है, इक्वल टू 180। अब x प्लस में इन दोनों को जोड़ दीजिए, 110 इक्वल टू 180। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है 180। इस 110 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अगर ये प्लस का 110 है तो इधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाता है 110। अगर यहाँ माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम इक्वल टू से दूसरी तरफ किसी नंबर को ले जाते हैं। तो x इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू जो है हमारी ये 70 डिग्री हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन से है, आकृति में x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है एंगल a, एंगल b और c, और इसको हम d मानते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं कि ये दो हैं इंटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल के, यानी कि अंत कोण, और ये जो होता है इसके बाहर बना है इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण। हमारा इसमें एक रूल्स लगता है, चलो सॉल्यूशंस करते हैं हम इसका, कि किसी भी ट्रायंगल्स के 2 इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, योग। तो हम लिखेंगे गिवन है एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, और इस एंगल का नाम इस तरह से आ जाएगा, एंगल ए सी डी इक्वल टू x डिग्री। अब हम लिखते हैं वी नो दैट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी कि इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। और रीजन लिखेंगे सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज एन एक्सटीरियर एंगल,
यानी कि दो अंत कोणों का योग एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी कि बाह्य कोण के बराबर। ए आपको 50 दिया हुआ है, बी आपको 70 दिया हुआ है और ये आपका एक्स है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा एक्स, यानी कि एक्स का मान 120 डिग्री हो गया आपका आंसर। तो ये आपके 7th क्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा इनके आने के चांस होते हैं और बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो एक क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको x और y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो इसके लिए देखिए हमें दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। पहली प्रॉपर्टीज़ है, देखिए ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या आ जाएगा, इसे हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर C नहीं लिखा है, C और ये D। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि ये एंगल प्लस में ये एंगल दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है और इस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। तो देखिए अब लिखते हैं एंगल ACD प्लस में एंगल ACD, एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन लिखेंगे यहाँ लीनियर पेयर, यानी कि यहाँ पर आप हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे रैखिक युग्म। तो ACD आपको 100 डिग्री दे रखा है और ACB ये y डिग्री दे रखा है 180। तो y इक्वल टू 180। अब इस 100 को आप इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, y इक्वल टू 80 डिग्री। तो y की वैल्यू 80 आ गई, तो सिंपल है। अब देखिए आप एक नई प्रॉपर्टी होती है, ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये यहाँ से और यहाँ से, ये एक ट्रायंगल है। आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि ये एंगल प्लस में ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को हम लिखते हैं एंगल ABC 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे इसका, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोई भी त्रिभुज हो, यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है, तो इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा 180 होगा। एंगल ए आपको दे रखा है x डिग्री, एंगल बी दे रखा है आपको 50 डिग्री और एंगल ACB ये दे रखा है आपको y 180 डिग्री, x प्लस में 50 और आप जानते हो इस y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 80, तो यहाँ 80 आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए x इक्वल टू 80 और 50 ये आ जाएगा 130 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 130 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180, इस 130 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 130, तो x इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना, ताकि आपके इस फॉलो करने से, लाइक करने से और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अगली वीडियो के लिए ज़रूर से फॉलो कीजिए इस चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़।
तो सीरियल वाइज मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके आपको करवाऊंगा। तो आप हर वीडियो में बने रहिए, तो आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चंस और हर क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप का करवाऊंगा। इसमें दे रखा है आकृति में एक्स का मान ज्ञात करो, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। इसमें देखिए आपको ये वैल्यू दी है, ये नहीं दी है, ये नहीं दी है, ये नहीं दी है। तो x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें सॉल्यूशंस आएगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम होता है 180, यानी कि 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर आपके हैं, यानी कि इस प्रॉपर्टी का नाम होता है लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। तो आप इसकी नेमिंग करेंगे एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस में। अब ये वाला एंगल देखिए ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लीनियर पेयर, जिसे हिंदी में वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले, रैखिक युग्म। तो ए सी डी ये एंगल आपको दे रखा है 125, और इस एंगल को का नाम, इस एंगल को कुछ भी नहीं दिया आपको, तो इसे लिखेंगे एंगल ए सी बी 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, और इस 125 को राइट में ले जाएंगे तो -125 आ जाएगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। चलिए ये एंगल हमें निकालना है, निकाल दिया हमने। आप कहेंगे यार ये कि इस एंगल को हमने क्यों निकाला है, क्या फ़ायदा इससे? देखिए जब तक ये एंगल नहीं निकलेगा ये नहीं निकल सकता, तो इसलिए हमें सपोर्ट में इस एंगल को निकालना है। अब आगे की कहानी देखिए क्या होता है। देखिए ये एक ट्रायंगल बनता है आपका, ये एक ट्रायंगल बन रहा है पूरा, ये पूरा एक ट्रायंगल बना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ए प्लस ये एंगल बी प्लस, और इस एंगल का नाम है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन इसका सिम वही आएगा कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो एंगल ए आपको दे रखा है एक्स, बिल्कुल रख दीजिए। एंगल बी आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है। अगर इस तरह का साइन हो तो ये 90 डिग्री इंडिकेट करता है। बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये दिया नहीं होता है, खुद ही अंडरस्टूड पॉइंट होता है कि ये 90 डिग्री का है। और बाकी एंगल ए सी बी हम निकाल चुके हैं, ये 55 है इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस में अब जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये 145 आ गया 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 180, और 145 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -145 आ गया। x इक्वल टू 180 में से 145 माइनस करेंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई 35 डिग्री, जो कि हमें निकालनी थी। तो स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है
कि आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। तो ये फिगर दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फिगर। तो इसमें आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये जस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस है पहले जो 4 क्वेश्चन करवाएं उनसे, परंतु प्रॉपर्टी इसमें भी सेम ही लगेगी क्योंकि प्रॉपर्टी ही लगनी होती है, इसमें गिनी चुनी प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो पहले अब सॉल्यूशंस हम करवाते हैं इस क्वेश्चंस का। आप देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, और इसका रीज़न ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि आप इसे हिंदी वाले मीडियम वाले लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी कि ये y जो है वो 60 है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 60 डिग्री। y की वैल्यू निकल गई, इजी है क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ABC में क्या है एंगल B प्लस में एंगल C प्लस में इस एंगल का नाम आ जाएगा BAC। एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, B की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री और C की वैल्यू दे रखी है X, ये 40 है ये X है। अब एंगल BAC ये Y दे रखी है 180 डिग्री होता है, और रीजन क्या होता है, इसमें रीजन भी लिखेंगे सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 40 आ गया, x की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, ये निकालनी है। y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 60 डिग्री, 180 आ गया। अब 40 और 60 को ऐड कीजिए तो 100 प्लस x 180 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है 180, इस 100 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, x इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये x का मान निकल गया, ये x का मान है और ये y का मान है, और क्वेश्चंस में आपको x और y ही निकालने थे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर आपका है 6। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी डिफरेंट टाइप का है आपका। देखिए इसमें दे रखा है ABC और एंगल BX दिया है, एंगल C आपका 40 दिया है। तो आपको एंगल B यानी कि X की वैल्यू निकालनी है, और आपको ये दे रखा है कि AB इक्वल टू AC। जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती है तो उनके सामने जो कोण बने होते हैं वो भी समान होते हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर है, इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। रीजन आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस, यानी कि ए बी बराबर है ए सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब रीजन लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी आपका ए सी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको, 1 मिनट, कि
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, रीजन लिखना पड़ेगा ए बी इक्वल टू ए सी, और बी की वैल्यू दे रखी है एक्स, सी की वैल्यू दे रखी है 40। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देते हैं वो। अब मान लीजिए ऐसा ना दिया हो, ऐसा ना दिया हो, कुछ और तरीके से दिया हो आपको, तो आपसे पूछेगा, खैर इस टाइप के क्वेश्चंस में तो ऐसे ही पूछेगा, दूसरा तरीका इसमें नहीं हो सकता आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़ा इजी था ये। और आपको ये कैसी लगी वीडियो? तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी क्वेश्चंस में आ रहे हैं, उन्हें ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए।